हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश प्रियदर्शी स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C का छठा नंबर सवाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4C को 5 नंबर तक समाप्त कर लिया था। 5 नंबर तक सवाल हमने लगा लिया था। आज हम लोग छठा नंबर सवाल से शुरू करेंगे। छठा नंबर सवाल लगाने से पहले जो हमने कल की वीडियो में आप लोगों को होमवर्क में दिया था सवाल, आइए सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। और सारे बच्चे जो कमेंट में अपना आंसर दिए हैं वो लोग अपना आंसर मिला लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल होमवर्क में हमने दिया था -3x² + 5x + 12 = 0। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हमें हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 12। फिर उसके बाद में हम देखेंगे मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। b² - 4ac से b की वैल्यू है 5, 4 × a की वैल्यू -3, c की वैल्यू है 12। तो ये हो जाएगा 25 माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 144। 144 में 25 जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे ये इसका अस्तित्व है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, डी का मान बड़ा है किससे, 0 से। इसका अस्तित्व है b² - 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, अब लिखेंगे अतः द्विघातीय सूत्र द्वारा, जो कि होता है -b + -b² - 4ac √ में 2a। फिर ये हो जाएगा b की वैल्यू है 5 ± √5 का होल स्क्वायर -4 × a का मान है -3। और सॉरी, एक काम करिए, जब इसका मान निकालें तो बार बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मान आ गया है 169 a की वैल्यू है -3। हल करेंगे तो ये हो जाएगा -5 ± 13 में 3 दूना 6। तो ऊपर आ जाएगा, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर वही लगा दे रहे हैं, प्लस। प्लस का मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5 + 13 / -6, यानी कि यहाँ से कितना आपको प्राप्त होगा, 8। तो यहाँ से बचेगा 8/-6। 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6। इस प्रकार से -4/3 पहला मूल हमको प्राप्त होगा -4/3। ठीक है, दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा -5 - 13 / -6, यानी कि -18 / -6। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 3 = 18। इस प्रकार से दूसरा हमको प्राप्त होगा 3 प्लस का 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा दो मूल 4/3 और 3। यही हो जाएगा हमारे उस सवाल का आंसर। ठीक है, ये HW वाला सवाल था। आप सभी लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, जितने बच्चे लगाए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उसके आगे। सवाल नंबर 6 देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -√5, c की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर उसके बाद में b² - 4ac, b² से अस्तित्व इसका चेक करेंगे, अस्तित्व में है कि नहीं। तो -√5 b का मान है, 4 × a का मान है 2, c का मान है -2। अब यहाँ से ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस √5 का गुणा √5 में √25 का वर्गमूल 5 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 21। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 21, यानी कि डी का मान क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, यानी कि इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसके मूलों का अस्तित्व है। अब इसके बाद हल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र से। जो कि होता है -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पर मान रखेंगे जो कि है
माइनस बी की वैल्यू है -√5 प्लस माइनस अंडर रूट -√5 का होल स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ फिर हम मान नहीं रखना। यहाँ पे जब आपने ऊपर ज्ञात कर लिया है, इसका मान कितना आ गया, √21 है। 21 है तो 21 रखेंगे, रूट लगा तो रूट है। ए की वैल्यू क्या है 2। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √5 प्लस माइनस √21 बटे में आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √21 बटे में 4। फिर उसके बाद में एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये भी हो जाएगा √5 माइनस √21 बटे में 4। इस प्रकार से इस समीकरण के दो हल हमको प्राप्त होंगे, जो कि हैं √5 प्लस √21/4, √5 माइनस √21/4। यही हमारा आंसर, एक ये और ये। ठीक है, दो आंसर हमको प्राप्त हो गए इस सवाल में। ठीक, बहुत इजी सवाल है, आप लोग सही से लगाइएगा, मान सही से रखिएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है 1/2x² माइनस √11x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए हल करते हैं, तुलना कराएंगे सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -√11, c की वैल्यू 1। ठीक है, अब b² माइनस 4ac से तुलना कराएंगे। b का मान है √11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1/2, सी का मान है 1। 2 से कट जाएगा, 2 2 4। 11 को वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि -√11 का 2 बार वर्ग करेंगे, वर्गमूल नहीं 2 बार वर्ग करेंगे तो 11 आएगा। -2 2, यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 9, यानी कि डी का मान बढ़ा है किससे, 0 से। डी क्या है, डी है आपका विविधकर, यानी कि b² माइनस 4ac। अब उसके बाद में श्री धराचार्य सूत्र से देखिए, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए चाहे द्विघातीय सूत्र लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का नाम सेम है और आपका सूत्र भी सेम ही होता है। अब x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। मान रखेंगे b माइनस b की वैल्यू क्या है, -√11, और माइनस पहले से ही लगा तो बाहर माइनस रहेगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान आ गया अंडर√9 बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √11 प्लस -3। ठीक है, तो आंसर के तौर पर हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा √11 प्लस 3, पहला आ जाएगा हमारे पास हल, दूसरा ऋणात्मक, ये हो जाएगा √11 माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से दो आंसर हमारे प्राप्त होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। इसको सही से आप लोग रिवीजन करिएगा। चलिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं उसी के आगे, सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर है -3x² प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये वही सवाल है जो हमने आपको SW में दिया था, अभी सबसे पहले उसी को सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो चुका है, इसको हल करवा दिए हैं अभी हम आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 9 नंबर सवाल। 9 नंबर है 8x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी का मान निकालेंगे, a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -3। ये द्विघातीय समीकरण से इसकी तुलना करवाए, निकाल लिए वैल्यू। अब इसका अस्तित्व है कि नहीं चेक करेंगे, किससे, b² माइनस 4ac से। b की वैल्यू है 2 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है -3। तो 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और 32 में 3 से गुणा करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 96 और 4 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए ये हमारा डी का मान बढ़ा है किससे, 0 से, तो मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य सूत्र से जो कि होता है श्रीधराचार्य सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 100/2 इंटू a का मान है 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 10, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 और 8 दूनी 16। चलिए एक बार धनात्मक लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा -2 प्लस 10/16, तो ये हो जाएगा 8/16, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। पहला हमारा हल प्राप्त हुआ 1/2। दूसरा निकालेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस 10/16 माइनस 12/16, 4 3 12, 4 चौको 16, यानी कि ये हो जाएगा -3/4। ये हमारा दूसरा हल प्राप्त होगा इस सवाल का। तो इस प्रकार से आंसर में हम लिखेंगे 1/2 और -3/4 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, सारा सवाल सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये भी ऐसे ही लगेगा, ये भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है -2x² प्लस 3x प्लस 2। हल करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना, फिर ये हो जाएगा a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2। ठीक है, फिर उसके बाद में b² माइनस 4ac से अस्तित्व की जांच करेंगे, तो ये हो जाएगा 3² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू -2, c की वैल्यू है 2, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 2 जा 16, ये आ जाएगा 25। यानी कि d का मान बढ़ा है किससे, 0 से। जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र लिखें या द्विघातीय सूत्र लिखें, हम दोनों लिख रहे हैं बार बार। ठीक है, किसी किसी सवाल में श्रीधराचार्य, किसी सवाल में द्विघातीय, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि दोनों चीज़ें सेम हैं। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से b की वैल्यू 3 है तो -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac आ गया है 25/2 इंटू a की वैल्यू है -2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में -3 प्लस -5/-4। फिर वही काम करेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे, चलिए आगे देखते हैं, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5/-4, तो यहाँ से हो जाएगा 2/-4, यानी कि 1/-2, तो पहला आ जाएगा -1/2। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3 -5/-4, तो ये हो जाएगा -8/-4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 2 जा 8, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में दूसरा हल इसका 2। ठीक है, तो आंसर के तौर पर हम लिखेंगे 2 और -1/2। इस प्रकार से हमारे इस सवाल का आंसर प्राप्त हुआ 2 और -1/2। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग दोनों सवाल। अब 11 नंबर सवाल आप लोगों को लगाना है। ठीक है, इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इस सवाल को। ठीक, 5x² माइनस 2x माइनस 10 सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, लगा लीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं आएगा वो कमेंट में लिखेगा। ठीक है, हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सवाल नंबर
12। 2 सवाल और बचा है, उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं उसी के आगे, देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 70 इक्वल टू 0। चलिए इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5√5, सी की वैल्यू माइनस 70। चलिए अस्तित्व की जांच करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी का मान है 5√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1, सी का मान माइनस 70। तो ये हो जाएगा, देखिए 5√5 का गुणा 5√5 से करेंगे तो 5 का गुणा 5 में 25, √5 का गुणा √5 में √25, √25 का वर्गमूल 5 और दोनों का गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 70 का गुणा 4 में करेंगे 7 चौक 28, 280 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 8, 2, 10 और 2, 1, 3, 1, 4, 405 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डी का मान बड़ा है 0 से तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकालेंगे इसका, जो कि है सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू है -5√5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया है 405 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। आगे हल करेंगे। एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -5√5 प्लस 405 का अगर हम निकालें वर्गमूल, ठीक है, देखिए 405 का अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी किसका इसका जोड़ा बन रहा है 3 त्रिक्का 9, 9√5, 9√5 यानी 9 9 81, 5 एकम 5, 5 बटे 40, तो यह आ जाएगा 9√5। ठीक है, बटे में 2। अब ये हो जाएगा 9 में से 5 घटेगा, ये माइनस में 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा 4√5/2, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 2√5 ये हमारा आ जाएगा पहला मूल या हल। ठीक है, अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -√5, फिर यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा 9√5, इसका वर्गमूल उतना ही आएगा बटे में 2। हल करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14√5 माइनस में रहेगा और बटे में 2, 2 से बन जाए 14। इस प्रकार से -7√5 ये दूसरा मूल हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने इस सवाल का आंसर प्राप्त किया -7√5 और 2√5। ठीक है, चलिए सवाल का भी आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको भी समझते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं हल करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। क्वेश्चन दिया 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या है सभी एक्स की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ एक्स को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या वो सभी बी की वैल्यू है। यहाँ एक्स है, एक्स को छोड़ दो, बी का मान बाकी शेष जितना बचेगा। ठीक है, यहाँ सी की वैल्यू क्या है 4b स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम अस्तित्व की जांच करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b की वैल्यू है हमारे पास 8ab, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू है 3a स्क्वायर, c की वैल्यू है 4b स्क्वायर। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 8 8 64 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 3 12, 12 चौक 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 64 में से 48 घटाएंगे तो 6 1 16 बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
इस प्रकार से डी की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से, तो इसके मोलों का अस्तित्व होगा। फिर श्रीधराचार्य सूत्र से, जब श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे तो सूत्र पहले लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है भैया, माइनस 8ab प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया है, 16a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहेगा रूट में 2 इंटू ए की वैल्यू है 3a स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस 4 चौको 16 4ab बटे में आ जाएगा हमारे पास में 3 टू 6a स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 8ab प्लस 4ab बटे में 6a स्क्वायर। तो यहाँ से 8 में से 4 घटेगा, माइनस 4ab बटे 6a स्क्वायर, ए से एक कट जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 टू 2 जा 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2b बाई 3a। ठीक है, 2b बाई 3a, ये आ गया हमारा पहला मूल। चलिए अब लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8ab माइनस 4ab बाई 6a स्क्वायर। अब 8 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस 12ab अपॉन 6a स्क्वायर, ए से एक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बचेगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b बाई a, ये आ जाएगा हमारा दूसरा हल या मूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल का आंसर प्राप्त किया है। आंसर होगा माइनस 2b बाई 3a, दूसरा हल होगा माइनस 2b बाई a। ठीक है, ये है दो हल इस सवाल का। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, सभी लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। ये जो सॉल्यूशन आपको बताएं, इस सॉल्यूशन को आप लोग सारे सवाल में सेम ही है, सारा सवाल एक बार अपने मन से लगाएंगे, एक बार देखकर लगाएंगे, आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि अगले चैप्टर में ये बहुत ही काम आने वाला है, इसका बहुत ही प्रयोग है। ठीक है, चलिए ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, प्रश्नावली 4C। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, यानी कि नए चैप्टर के साथ। ठीक है।